वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री कृपा सिंधु रक्षित जी, जो श्री श्री ठाकुर जी के बारे में लिखते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी एक बार एक मैजेस्टिक गोट की चर्चा किए और मैजेस्टिक गोट कहाँ से और कैसे मिला, उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर उस समय हिमायतपुर में थे। राय रंजन दास उस समय ब्रिटिश सैन्य वाहिनी में कार्यरत थे। सन 1943 साल की बात है। उनके सहकर्मी थे श्रद्धेय प्रकाश चंद्र बसु के पुत्र दयामय उर्फ मिंटू बोस। मिंटू बोस का पैतृक निवास स्थान था मुर्शिदाबाद जिला का बहरमपुर। राय रंजन दास का निवास स्थान भी वहीं था, उसी जिला के कांदी में। एक जिला के होने के कारण दोनों के बीच घनिष्ठता हुई। मिंटू बोस मिलिट्री अथॉरिटी का आदेश लेकर दानापुर के उर्दी बाजार में घर भाड़ा लेकर रहते थे। श्रद्धेय प्रकाश बसु महाशय बीच बीच में पुत्र के पास आते। इसी क्रम में उनका राय रंजन दास से परिचय हुआ और धीरे धीरे घनिष्ठता हुई। प्रकाश बसु जब वहाँ रहते थे तो सत्संग के नियत कर्मी श्री सुशील चंद्र बसु बनारस जाने के क्रम में वहाँ आते। वे ही 6 नवंबर 1943 को राय रंजन दास को दीक्षा दिए और वर्ष 1944 के किसी महीना में आकर वे ही स्वस्तैनी व्रत की दीक्षा भी दिए। मिलिट्री में निरामिष आहार की व्यवस्था बहुत कठिन थी, फिर भी श्री श्री ठाकुर की अपार करुणा से अति कष्ट से ही राय रंजन दा का समय कट रहा था। इसी बीच राय रंजन दास से परामर्श कर प्रकाश बसु महाशय जितेंद्र नाथ बनर्जी महाशय को साथ लेकर उनके घर कांदी गए। जितेंद्र नाथ बनर्जी ही राय रंजन दास के पिता माता को दीक्षा दिए थे। उनके पिता एक देश प्रेमी, उदार और महत हृदय के व्यक्ति थे, पेशे से शिक्षक थे। वर्ष 1944 का अंत या 1945 का प्रारंभ होगा। हिमायतपुर से श्रद्धेय राजेंद्र नाथ मजुमदार महाशय मिंटू बोस के आवास पर आए। राय रंजन के साथ परिचय बातचीत हुआ। वे श्री श्री ठाकुर का आदेश बताए। श्री श्री ठाकुर राय रंजन से एक मैजेस्टिक गोट चाहे हैं। आदेश सुन राय रंजन दा पहले तो चिंतित हुए, ऐसा बकरा कहाँ मिलेगा। एक दिन अचानक उन्हें याद आया, दीक्षा पटना में गंगा किनारे एक डिहाइड्रेटेड गोट मीट फैक्ट्री, बकरा का शुष्क मांस कारखाना है। राय रंजन दा कुछ दिन वहाँ काम किए थे, लेखा जोखा का काम देखे थे। वहाँ पर पठान मेजर सूबेदार राय रंजन दा को खूब स्नेह करते थे, बेटा कहते थे। राय रंजन दा भी उनकी काफ़ी श्रद्धा करते थे। उनको यह बात कहते ही वे आश्वस्त करते हुए बोले, यह कौन सी बड़ी बात है। कुछ ही दिनों बाद पहाड़ी बकरा का एक नया कॉन्सेगमेंट परिवहन से माल आने की सूचना आया। मेजर साहब राय रंजन दा को लेकर वहाँ गए। उस समय लगभग 100 छागल को उतार लिया गया था जो मैदान में खड़ा था। उस झुंड में मात्र एक ही बकरा मैजेस्टिक गोट था। श्री श्री ठाकुर की अशेष कृपा, राय रंजन दा उसे ही पसंद किए। सूबेदार मेजर साहब को कहकर उस बकरा को हटाकर रख लिया गया। कुछ दिनों बाद जब राजेंद्र नाथ मजुमदार महाशय आए तो बकरा को देखकर बहुत खुश हुए। उनको लगा ठाकुर ऐसा ही छागल चाहते हैं। लेकिन मुश्किल उत्पन्न हुआ हिमायतपुर भेजने में। उस समय ब्रिटिश राज में जिंदा पशु को यात्री ट्रेन में ले जाने का नियम नहीं था। अंग्रेज साहब लोग कुत्ता लेकर जाते थे भले ही, लेकिन उसके लिए भी ट्रेन में एक डॉग बॉक्स, कुत्ता बक्सा की व्यवस्था रहती थी। लेकिन उस बक्सा में एक छोटा एल्सेशियन कुत्ता ही समा सकता था। बकरा का साइज उससे 2 गुना था। अन्य कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए उसके सिर सहित आगे के भाग को बक्सा में ढुका दिया गया। शेष शरीर बक्सा से बाहर रहा। बक्सा में एक बर्तन में जल, कुछ भींगा हुआ चना उसके भोजन के लिए रख दिया गया। राय रंजन दास श्री ठाकुर से प्रार्थना किए, अब तुम ही बचा कर रखो, अन्य कोई उपाय नहीं है। दानापुर से बकरा को रवाना कर दिया गया।
राजेंद्र मजुमदार दा उसको लेकर चले। हिमायतपुर पहुंचने पर राजेंद्र दा रायरंजन दा को सूचित किए कि बकरा लेकर सकुशल पहुंच गए। बकरा श्री ठाकुर के चरणों में आश्रय पाया है। बकरा हिमायतपुर में खूब आनंद से रहने लगा। ठाकुर जहाँ बैठते वहाँ एक विशाल नीम का गाछ था। बकरा उसी में बंधा रहता। बकरा देखकर श्री ठाकुर बहुत खुश हुए थे, जैसे वे इसी बकरे को चाहे थे। बकरा भी श्री ठाकुर का दर्शन पाते ही वहाँ रहना आरंभ कर दिया। श्री ठाकुर जिधर जाते बकरा भी उधर ही जाता। अधिकतर काल वह ठाकुर के पास ही बैठा रहता। श्री ठाकुर उसका नाम रखे हृदय। प्यार से उसे हृदय कहकर बुलाते। आवाज़ सुनते ही वह भी श्री ठाकुर के पास चला आता। उसके शरीर का रंग गेरुआ था। जब चलता था तो पट पट की आवाज़ होती थी। ऐसा लगता जैसे बकरा श्री ठाकुर की भाषा समझता है। श्री ठाकुर को वह पहचान लिया था। समझता था यही मेरे एकांत आश्रय स्थल हैं। नित्य दिन समय पर वह श्री ठाकुर भोग काल पहुँच जाता। दूर खड़ा रहता। ठाकुर भोग हो जाने पर प्रसाद पाता। एक दिन रात्रि में श्री ठाकुर भोग के लिए बैठे हैं, लेकिन बकरा नहीं आया है। ठाकुर बैठे हुए हैं, भोग नहीं हो रहा है। खोजा खोजी होने लगा। हृदय का कहीं मिल नहीं रहा है। भक्तगण उसे ढूंढ रहे हैं। श्री ठाकुर बैठे हुए हैं। खड़ी हैं श्री बड़मा और श्री बड़दा। प्रांगण में लोगों की भीड़ है। सभी विस्मय मुग्ध हैं। एक बकरा के लिए इतना दर्द। उसके नहीं आने से श्री ठाकुर भोग ग्रहण नहीं करेंगे। अचानक हल्ला हुआ, मिल गया मिल गया। श्री ठाकुर की बहन पूजनीया गुरु प्रसादी देवी, श्री बड़दा की पीसी माँ, इसलिए सभी सत्संगी भाई बहनों की भी पीसी माँ के आवास कक्ष में घुस गया था यह बकरा। पीसी माँ भी नहीं जानती थी। संध्या में घर बंद कर चली आई थी इधर, इसीलिए घर में कैद हो गया था हृदय। किंतु श्री ठाकुर भोग का समय होने काल से ही बाहर निकलने के लिए वह में कर रहा था, छटपट कर रहा था। शब्द सुनकर लोग समझे। जो ही घर खोला गया, एक दौड़ में हृदय हाजिर हो गया। जीव जगत विश्व ब्रह्मांड के हृदयेश्वर श्री ठाकुर के श्री चरणों में। एक दिन वर्षा के समय हृदय श्री ठाकुर के निकट बैठा हुआ था। श्री ठाकुर अर्धशायित अवस्था में भूषणी माँ की ओर ताकते हुए बोले, जब थोड़ा भी संदेह होता है, थोड़ा भी भय होता है, यह दौड़कर मेरे पास चला आता है। भूषणी माँ बोली, एक दिन इसे तरकारी का छिलका दिया था, इसलिए प्रत्येक दिन मेरे पीछे पीछे घर आ जाता है। श्री ठाकुर यह सुनकर बोले, वाइज मैन, ज्ञानी जीव है। हृदय पर श्री ठाकुर की विशेष दृष्टि रहती थी। वह भी जैसे उनका एक सेवक हो। श्री ठाकुर के साथ ही आश्रमिक गण की भी विशेष दृष्टि रहती थी हृदय पर। वे लोग भी उसे अच्छा अच्छा भोजन देते थे। भोजन लोभी हृदय भी भरपेट ही नहीं भर गला खाता था। परिणाम हुआ अपच और अमाशय रोग पकड़ लिया। चिकित्सा हुई, किंतु रोग बढ़ जाने के कारण हृदय एक दिन चल बसा। दिन था 4 जून 1946। हिमायतपुर खेल मैदान के सामने था शमशान। तीसरे प्रहर बच्चा सब फुटबॉल खेल रहा था। हृदय के मृत देह को एक बांस में बांधकर टांगते हुए कई लोग शमशान ले आए। साथ में मिट्टी खोदने का औजार था। इसी बीच श्री ठाकुर भी पहुँचे। उनके बैठने के लिए एक भक्त कुर्सी लेकर आए थे। श्री ठाकुर आकर उस पर बैठे। मिट्टी खोदना हो गया। मैदान में खेल रहे बच्चे खेल छोड़कर वहां पहुंचे और श्री ठाकुर को घेर कर खड़े हो गए। देखते देखते बहुत लोगों की भीड़ जम उठी। श्री ठाकुर को देखकर सभी विषन्न थे। हृदय को कब्र देने के बाद श्री ठाकुर वहां से उठे। सवेरे शाम भक्तगण जिस प्रकार श्री ठाकुर को घेरे रहता, हृदय भी उसी प्रकार चुपचाप खड़ा रहता। किसी की असुविधा का कारण नहीं बनता। मुंह से कुछ बोलता नहीं, भले ही समझता सब कुछ। कभी भी श्री ठाकुर की अस्वस्थि का कारण नहीं होता। सभी समझते पूर्व जन्म के कर्म दोष के कारण यह बकरा हुआ है। बकरा के मरने से श्री ठाकुर बहुत शोकग्रस्त हुए, जैसे किसी भक्त का जीवनांत हुआ हो। साथ ही शोकग्रस्त हुए श्री बड़मा, श्री बड़दा और समग्र आश्रमवासी। आलोचना प्रसंग दिसंबर 2018, पृष्ठ संख्या 31। अनुवादक श्री देवकांत झा। सातवती, मई 2019।
पेज संख्या 35, 36, 37 और 38 से। जय गुरु।